इस संसार से भले ही हम बुरे हो जाएं, लाख बार हमको लोग बुरा कह ले, पर प्रभु बिहारी जी आपकी नजरों में कभी बुरे ना हो पाए। बस यही प्रयास रखना। संसारी लोगों को तुम कितना भी प्रसन्न कर लेना, वो कभी नहीं होंगे। सच बता रहा हूं, लिख लेना। केवल आपके माता पिता, आपके गुरु, केवल यही आपको प्रिय हैं और यही इन्हीं के आप प्रिय हो। इस संसार में इनके अलावा इस संसार में कोई नहीं है जो जिसको तुम अपना मान लो। सच्चा प्रेम, हृदय से प्रेम अगर कोई करता है तो आपके माता पिता, आपके गुरु है ना। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करो। वृंदावन में बिहारी जी में जब भी जाओगे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे। संसार से मोह माया छोड़ो और भगवान के पीछे दौड़ो। ध्रुव जी महाराज ने भी भगवान से यही प्रार्थना करी। प्रार्थना कर करके ध्रुव जी महाराज ने भगवान ने ध्रुव जी से कहा, बेटा वरदान मांगो, क्या चाहते? बोले प्रभु मांगने तो बहुत कुछ आया था, पर जब से आपको देखा है प्यारे, अब कुछ मांगना शेष नहीं रह गया। अब कुछ मुझे नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन तुम, मेरा स्वभाव है कि जो मुझे भक्ति करता है उसको मैं कुछ ना कुछ उपहार देता हूं। तुमने साधना की है सिंहासन के लिए, तो जाओ मैं तुम्हें सिंहासन की साधना दे देता हूं। आशीर्वाद दे दिया, जाओ अपने पिताजी के सिंहासन पर बैठकर राज्य करो और मेरे ध्रुव लोक में आकर के निवास करो, ऐसा आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद लेकर के ध्रुव जी महाराज पुनः जब नगर की ओर आए, पिता उत्तानपाद को पता चल गया कि मेरे बेटे ने तो भगवत प्राप्ति कर ली, तो दिव्य नगर को सजवाया। जिस सौतेली माँ ने हाथ पकड़ करके उतारा था, उस माँ ने सुंदर सी थाली सजाई और अपने ध्रुव बेटे के स्वागत में जाकर खड़ी हो गई और स्वागत करने लगी। जिन नगरवासियों ने ध्रुव जी महाराज को जलील करने का प्रयास किया था, वही ध्रुव जी के सामने आज हाथ जोड़ करके खड़े हैं। इसलिए रामचरितमानस में बाबा ने लिख दिया, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको, जा पर कृपा, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको, ता पर कृपा करे सबको। अगर हम संसार के बारे में सोचते हुए भगवान की भक्ति ना करें और संसार को प्रेम करें, तो वो व्यक्ति का बेड़ा डूब गया। लेकिन जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है, फिर ये संसारी उसके पीछे भागने लग जाते हैं। जिसने भगवान की कृपा का कवच धारण करके रखा है, भगवान उसकी रक्षा पूर्ण रूप से करते हैं। कल को जो मां कह रही थी कि तू सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है, और आज वही मां स्वागत की थाली लेकर के खड़ी है। किसके बदौलत? भगवान की कृपा के कारण। इसलिए भागवत में भी सुखदेव जी कहते हैं, यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर्मैत्र्यादिभिर्हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमा इव स्वयं। उसको संसार पूजता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है। ध्रुव जी महाराज अपने पिताजी के सिंहासन को संभाले। इनका विवाह हुआ, 2 पत्नी इनकी हुई, भ्रमी और इला नाम की। पत्नियों का नाम था भ्रमी और इला। वंश वृद्धि आगे हुई, लेकिन एक दिन इनका भैया उत्तम वन में शिकार खेलने के लिए गया, तो यक्षों से इसका झगड़ा हो गया। तो यक्षों ने उत्तम को मार डाला। ध्रुव जी महाराज को बड़ा क्रोध आया, तो यक्षों को मारने के लिए निकल पड़े। क्रोध में आकर के, आवेश में आकर के संपूर्ण यक्षों को मार डाला। यक्षाधिपति कुबेर जब भगवान से प्रार्थना किए, तो भगवान ने मनु जी महाराज आए, दादा लगते हैं। मनु जी ने आकर के समझाया कि बेटा, नायम मार्गो ही साधूनाम
ऋषिकेशानुवर्तना। तुम साधु और साधुओं के ये लक्षण नहीं है मारना काटना पीटना। अरे भजनानंदी हो तुम, भगवत तत्व प्राप्ति करके बैठे हो और ऐसे मारोगे क्या? क्षमा मांगो। अभी ध्रुव जी ने सभी यक्षों से क्षमा मांगी और अपने राज्य में आ गए। कई वर्षों तक राज्य किया। अंत तो गत्वा जब महाराज ध्रुव का जाने का समय हो गया तो भगवान के दिव्य लोक से दिव्य विमान आया, ध्रुव जी को आरूढ़ कर करके ले जाने लगे। ध्रुव जी ने पार्षदों से कहा मेरी माँ। बोले ध्रुव जी आप कैसी चिंता करते हो, जिस माँ ने आप जैसे बेटे को जन्म दिया वो माँ क्या रह सकती है? आगे देखो जो आगे विमान जा रहा है उसमें आपकी माँ जा रही है। तो जरूरी नहीं है कि आप अगर भक्ति नहीं करोगे तो आपका बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। तेज बोला करो, कोई सो रहा हो तो उठ जाएगा। इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज का परम कल्याण हुआ और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चल करके महाराज अंग हुए। ध्यान से सुनिए, इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चलकर महाराज अंग हुए। महाराज अंग तो बड़े धर्मात्मा राजा थे लेकिन इनका बेटा हो गया घोर नास्तिक बैन। इनका बेटा था बैन जो था एकदम घोर नास्तिक, तो इसने सारे धर्म पर ही बैन लगा दिया। महाराज अंग इसके कारणों से परेशान थे तो एक गुफा में जाकर के लुक गए। जब महाराज का कहीं पता नहीं चला तो प्रजा ने कहा कि भाई महाराज का बेटा है बैन, तो बैन को ही राजा बना दो। सिंहासन पर बैठा दिया, संतों ने अभिषेक कर दिया और राजा घोषित कर दिया। और प्रजा के द्वारा जो राजा बनाया जाता है उसका बड़ा महत्व होता है। संतों ने अभिषेक करके बैठा दिया। अब जब राजा सिंहासन पर बन करके बैन बैठ गया तो बैन तो पैदाइशी नास्तिक था, अब पद भी मिल गया तो अब इसने क्या कर दिया, धर्म पे ही बैन लगा दिया। बोले कि मेरे राज्य में ना कोई भागवत होगी, ना कोई राम कथा होगी, ना ही कोई यज्ञ होंगे। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजः क्वचित इति निवारयत् धर्मम भेरी घोषेण सर्वशः। मेरे राज्य में कोई सत्कर्म नहीं कर सकता, मेरे राज्य में कोई यज्ञ नहीं करेगा, मेरे राज्य में कोई भंडारे नहीं चलेंगे। ये जितने भी भंडारे, जितने भी भगवान के बारे में शास्त्रों में बताया गया है, ये कोई और नहीं, ये राजा ही होता है। इसलिए सर्वदेव मयो नृपः, मैं ही सब भगवान हूं, मेरी ही पूजा करो। मंत्र जप करो तो नारायणाय नमः नहीं कहो, बेनाय नमः कहो।